एंजल वन में हम चार्ट पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। चार्ट पर से ही आप कैसे ऑर्डर लगा सकते हो, कैसे मॉनिटर कर सकते हो अपने पोजीशन को, ट्रेड को कट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे ताकि आपको इसके बाद चार्ट पर ट्रेड करने के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपको एंजल वन का एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जिस भी कंपनी में या जिस भी ऑप्शन में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका आप चार्ट ओपन कर लीजिए जिसमें भी आपको ट्रेड करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए इधर SBI का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद ये चार्ट ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको सेंटर में चार्ट्स का एक बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे सामने चार्ट ओपन हो चुका है। अब आपको चाहिए तो आप इधर टाइम फ्रेम वगैरह जो भी आपका एनालिसिस है वो कर लीजिए और करने के बाद मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए ट्रेड लेकर बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मोस्टली इधर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जहाँ पर अभी ये साइडवेज जा चुका है, तो जिस भी तरफ ब्रेकआउट आएगा हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अभी ब्रेकआउट आता है तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे ही ट्रेड ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं आपके स्क्रीन में तो आपको ना यहाँ पर नीचे की तरफ 3 डॉट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है और इंश्योर करना है कि आपका ये इंस्टेंट ऑर्डर वाला कॉलम और ये ट्रेड फ्रॉम चार्ट वाला कॉलम और ये सारे बटन जो है वो ऑन होने चाहिए। अगर आपके ये सारे बटन्स ऑन नहीं होंगे ना तो आपको चार्ट्स पर से ट्रेड नहीं करने आएगा। सबसे पहले आपको ये ट्रेड ऑन चार्ट्स का बटन जो है वो ऑन कर लेना है। अब ऑन करने के बाद आपको फिर से 2 तरीके हैं जिससे आप ट्रेड ले सकते हो। तो इंस्टेंट ऑर्डर में क्या है, अगर आपको तुरंत कोई भी ऑर्डर लगानी है, जैसे किसी को स्कैल्पिंग वगैरह करनी है, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकता है। तो ये मार्केट प्राइस पर तुरंत बाय कर लेता है। और अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो आपको फिर ये वाला जो बटन है वो क्लिक करना पड़ेगा, पेन वाला। तो आपके सामने एक नॉर्मल डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा जैसा आपका नॉर्मल होता है। फिर आप डिलीवरी में खरीदना चाहते हो, इंट्राडे में खरीदना चाहते हो या पे लेटर में खरीदना चाहते हो, चूज़ करके नंबर ऑफ शेयर्स यानी क्वांटिटी लगा के लिमिट प्राइस लगा सकते हो इधर और फिर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करके आपका ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। पर अगर आपको तुरंत मार्केट प्राइस पर ही लगाना है तो आप डायरेक्टली ये जो बटन है जो थोड़ा आपको कम ग्रीनिश साइड में दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेंटर में ये क्वांटिटी पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए 1 डाल देता हूँ, आपको कितना मार्जिन लगेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा लेफ्ट साइड में और आप जो है वो तुरंत इधर खरीद सकते हो। आपको सिर्फ अब इस बाय एट मार्केट पर क्लिक करना है, कन्फर्म बाय पर क्लिक करना है, आपका एक शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। इसको मैं नीचे ढकेल देता हूँ और आपकी पोजीशन जैसे ही आप ले लोगे वो चार्ट पर आ भी जाएगी। अब आपको सेंटर में इधर क्वांटिटी देखने के लिए मिल जाती है कि कितनी क्वांटिटी आपने बाय की है। लेफ्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। ये जो बटन है, एक ऊपर एरो एक नीचे एरो, इससे आपकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर आपने बाय साइड का ट्रेड लिया है, आपको उसको सेल साइड वाले ट्रेड में कन्वर्ट करना है तो ये एरो पर क्लिक करके आप उसे कर भी सकते हो। जैसे हमने ये शेयर को बाय किया है तो शेयर की प्राइस जब ऊपर जाएगी तब हमें प्रॉफिट होगा। और अगर मैं इस पोजीशन को रिवर्स कर दूं तो शेयर की प्राइस अगर नीचे गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो अभी मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। तो अगर आपको इसको कैंसिल करना है इस पोजीशन को तो आपको ये एक्स का बटन देखने के लिए मिल जाता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो पोजीशन है वो तुरंत एग्जिट भी हो जाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि इंस्टेंट ऑर्डर का जो बटन है वहाँ से कैसे ऑर्डर प्लेस करनी है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए इस पोजीशन को मैंने क्लोज कर दिया है। हम वापस से एक पोजीशन लेंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 823 रुपीज़ पर जब ये स्टॉक आए तब मेरा जो ये शेयर है वो बाय हो जाए। तो आपको क्या करना है, चार्ट पर थोड़ी देर प्रेस करके रखना है कहीं पर भी, तो ये प्लस आ जाएगा। ये प्लस को आपको आपके डिजायर्ड प्राइस पर लेकर जाना है। मुझे दिख रहा है 823 पर मुझे इसे खरीदना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इधर ये प्लस दिख जाएगा, उस प्लस पे क्लिक कीजिए और आपको लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिमिट प्राइस इधर डायरेक्टली सेट हो जाती है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर सेट करने हैं, डिलीवरी, इंट्राडे या पे लेटर या MTF जो भी है इसको सेलेक्ट कर लेना है और प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। तो आप देख सकते हो आपकी लिमिट ऑर्डर जो हमने अभी अभी लगाई है, जो अभी तक पेंडिंग है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है क्योंकि मार्केट अभी तक वहाँ पर आया नहीं है, तो वो लग चुकी है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसको क्लिक करके रखिए इस ऑर्डर के ऊपर। आप इसे ड्रैग भी कर सकते हो ऊपर नीचे अगर आपको करना है। तो आपको अपडेट पर क्लिक करना है तो ये उस हिसाब से अपडेट भी हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप चार्ट पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रेड भी कर सकते हो। आपको वेब वाले वर्जन पर ट्रेड करना है तो भी सेम ही चीज़ है, बस जो हम इधर यहाँ पर फिंगर से कर रहे हैं वो आपको डायरेक्टली उधर माउस से करना है, बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसल्ड ऑर्डर्स पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है।
जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उस पर ही आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि कोई आपने पोजीशन ले ली, जैसे ये मार्केट में हम एक की पोजीशन ले लेते हैं ताकि हम इस पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं वो देख लें। तो मैंने एक यहाँ पर स्टॉक खरीद लिया है। अब इस पर मुझे लगाना है टारगेट और स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 822.50 का, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो फिर से मैं थोड़ी देर दबा के रखूंगा, ये प्लस वाला सिंबल आ जाता है 822.50 के आसपास मैंने इसको सेट कर दिया है। और अभी मैं प्लस पर दबाऊंगा इधर ब्लैक वाले, और आपको ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर अभी आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ट्रिगर प्राइस इधर आ चुकी है। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में सेट करना है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री ले ली है। अब अगर आप परसेंटेज टर्म्स में स्टॉप लॉस रखते हो, जैसे कि 2.5% जब भी नीचे जाएगा तब मैं स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा, तो आप इधर 2.5 दबा दीजिए। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उतनी प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो रख देगा। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा लिमिट प्राइस। अब लिमिट प्राइस मोस्टली ट्रिगर प्राइस के नीचे रहती है जब भी आप बाय साइड का ट्रेड लेते हो। अगर आप चाहो तो इन दोनों को सेम रख सकते हो या लिमिट प्राइस को थोड़ा नीचे रख सकते हो। लिमिट प्राइस को आप ट्रिगर प्राइस से ऊपर नहीं रख सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना। बाय साइड के ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ 810 रुपये, 810 कर देता हूँ। और ये लिमिट आप देख सकते हो उसी हिसाब से सेट भी हो जाता है। अगर आपको यही चाहिए तो यही रखिए, आपको सेम करना है तो आप सेम भी कर सकते हो। मुझे नहीं करना है इसलिए मैं इसको अनचेंज रख रहा हूँ। और इसको मैं स्विच टू इंट्राडे करूँगा पहले, फिर प्लेस सेल ऑर्डर जो है वो करके इधर कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारी जो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो अभी भी लगी हुई है। ओपन ऑर्डर्स के सेक्शन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब इसी के साथ साथ अगर आपको टारगेट लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं 825 पर अगर टारगेट लगाना चाहूँ तो उसके ऊपर मैं लेके जाऊँगा, प्लस दबाऊँगा, और ये जो सेल है इसके ऊपर मैं क्लिक करके इधर आप 825 है, प्लेस सेल कन्फर्म। तो ये वाली ऑर्डर जो है वो आपको इधर चार्ट पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब पता नहीं है ग्लिच के कारण ये वाली जो ऑर्डर है वो अभी तक फिलहाल मुझे चार्ट पर नहीं दिखा रहा है, पर टारगेट वाली आप देख सकते हो वो चार्ट पर मुझे शो हो रही है। हमारी स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर अभी भी ओपन वाले सेक्शन में ही है। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो आप इधर पर क्लिक करके इसको एडिट ऑर्डर में जाकर इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। और अगर आपको चार्ट पर शो हो ही जाती है, जैसे हमारी टारगेट वाली ऑर्डर हो गई है, तो इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो आप एक्स पर क्लिक करके इसे कैंसिल भी कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है तो डायरेक्टली एक्स पर करके इसको क्लोज भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना दोस्तों कि हमेशा जब भी आप आपकी पोजीशन डायरेक्टली क्लोज कर देते हो तो टारगेट और जो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर है वो पेंडिंग में रह सकती है। तो ऐसी पेंडिंग ऑर्डर्स को आपको हमेशा जाकर मैन्युअली क्लोज करना है। जैसे अगर आप देखोगे हमारी स्टॉप लॉस की ऑर्डर अभी भी ओपन ऑर्डर्स के सेक्शन में है, तो इसके ऊपर हम जाकर इसे कैंसिल जब तक नहीं करेंगे वैसी रहेगी। तो इन केस अगर उस प्राइस पर मार्केट आ जाएगा तो आपकी दूसरी पोजीशन शुरू हो जाएगी, इसके कारण आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपकी ना रहे, ताकि आपको कोई भी बड़ा लॉस ना हो। होप आपको सारी चीज़ें चार्ट पर कैसे ट्रेड करना है, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।